ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। इसकी हम कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो आप यहाँ साइड में बैठिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे लास्ट में बता देना, ठीक है। बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देख लीजिए, गंगा रिवर की अगर हम बात करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम की, कहां से ऑरिजिनेट होती है गंगा रिवर? शाबाश। गंगा रिवर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर गंगोत्री ग्लेशियर की लोकेशन में आपको बता दूं, देख लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे है? वो गौमुख में है, ठीक है। गौमुख एक जगह है, कहां पे? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहां पे पड़ती है? उत्तराखंड में, ठीक है। पूरा एड्रेस बता दिया। यानी कि सिंपली मैं आपको बता दूं, गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गौमुख उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर को हम पहले से ही गंगा रिवर नहीं कहते हैं, ठीक है। जब ये ऑरिजिनेट होती है ना, जहां पे ये ऑरिजिनेट होती है, वहां पे इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी रिवर। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा रिवर ऑरिजिनेट होती है, वहां पे इसका नाम गंगा नहीं पड़ता है, वहां पे इसको क्या कहा जाता है? बागी रिवर, भागीरथी रिवर कहा जाता है, ठीक है। भागीरथी रिवर। तो ये जो भागीरथी रिवर है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हेड वाटर ऑफ गंगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए विच स्ट्रीम या विच रिवर इज कॉल्ड हेड वाटर ऑफ गंगा, तो वो कौन है? वो है भागीरथी रिवर, ठीक है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। एक्चुअल में इसकी लेंथ जो है वो मोर देन 2600 किलोमीटर है, बट इसका कुछ फ्लो जो है वो बांग्लादेश में भी है, तो आप ये वाला याद रख सकते हो, 2525 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने कल देखा था, हमने क्या देखा था कि इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर फॉल होती है किसमें? अरबियन सी में। शाबाश, अरबियन सी में। उसी तरीके से जो गंगा रिवर है ना, ये अपना पानी लास्ट में किस में डालती हैं? किस सी में डालती हैं? बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। वो अरबियन सी में पड़ती है इंडस रिवर, और गंगा रिवर कहां पे पड़ती है? किस में पड़ती हैं? बे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और गंगा रिवर का कन्फ्लुएंस, बे ऑफ बंगाल और गंगा रिवर का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है? याद रख लीजिएगा, नियर सागर आइलैंड, ठीक है। सागर आइलैंड कहां पे है? ये कोलकाता में पड़ता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ना, इसलिए आप पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूं। कभी कभार क्या होता है, देख लीजिए मैं आपको पूरा एड्रेस क्यों बताता हूं। कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए, बे ऑफ बंगाल एंड गंगा रिवर कन्फ्लुएंसेस एट, नीचे सागर आइलैंड नहीं होगा, नीचे गैंजिस डेल्टा होगा, गैंजिस डेल्टा होगा, या गैंजिस डेल्टा अगर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो वहां पे कलकत्ता भी हो सकता है, कलकत्ता नहीं होगा तो वहां पे वेस्ट बंगाल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पूरा एड्रेस बता देता हूं। तो कहां पे कन्फ्लुएंस होता है बे ऑफ बंगाल और गंगा? शाबाश, सागर आइलैंड में होता है गैंजिस डेल्टा, जो कहां पे? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहां पे आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यह है गंगा रिवर सिस्टम का मैप, देख लीजिए। गंगा रिवर सिस्टम, यहां से पहले अलकनंदा रिवर, इसके साथ भागीरथी रिवर मर्ज होती है, फिर ये यहाँ पे गंगा बनती है। ये इसके साथ यमुना इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। चंबल, ये जो आप देख रहे हो, शाबाश, बेतवा, किन, टोनस, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। लास्ट फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, कल भी मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि फराका जो है, फराका वेस्ट बंगाल में इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है, यानी कि दिस रिवर गेट स्प्लिटेड इनटू टू स्ट्रीम्स, हम कहेंगे टू रिवर्स, ठीक है। एक बांग्लादेश जाती है और यहाँ भारत में ही फ्लो होती है, वेस्ट बंगाल में। पढ़ेंगे हम आगे, इसके बारे में भी देख लीजिए। गंगा ड्रेन्स द मिडल पार्ट ऑफ हिमालयास, गंगा किस एरिया को ड्रेन करती है, यानी कि गंगा कहां से पानी कलेक्ट करके लाती है? मिडल पार्ट ऑफ हिमालयास, हम कह सकते हैं मिडल हिमालयास, ठीक है। इंडियन प्लेट्यू, ठीक है। इंडियन प्लेट्यू जो है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नॉर्दर्न पार्ट लेकिन उसका, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, दैट इज आल्सो ड्रेनड बाय गंगा रिवर, ठीक है। मिडल हिमालयास इज आल्सो ड्रेनड बाय गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और जो गंगा प्लेन है ना, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन जो है उसको भी ड्रेन कौन करता है? गंगा रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए, भागीरथी ज्वाइन्स अलकनंदा एट देवप्रयाग, याद रख लीजिएगा। पहले क्या होता है, भागीरथी रिवर जो है ना, भागीरथी रिवर जो है ये अलकनंदा के साथ कहां पे मिक्स होती है? देवप्रयाग में। अभी मैं आपको पंच प्रयाग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको? पंच प्रयाग पढ़ाऊंगा। क्वाइट,
ठीक है, अभी मैं आपको पंच प्रयाग पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये देव प्रयाग क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रख लीजिएगा, भागीरथी रिवर अलकनंदा के साथ कहां पे मर्ज होती है, कहां पे कन्फ्लुएंस करती हैं, देव प्रयाग में। लेकिन ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, इट मे बी नोटेड बिफोर कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। ठीक है, ये दो रिवर जब कन्फ्लुएंस होते हैं, इनके कन्फ्लुएंस होने से पहले ही क्या होता है, अलकनंदा रिवर जो है, मान लीजिए ये यहां पे भागीरथी रिवर है, ये वाली, एक सेकेंड आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली जो है ये भागीरथी रिवर है और ये जो है ये अलकनंदा रिवर है, इन दोनों का कन्फ्लुएंस होता है यहां पे। लेकिन आप ये पॉइंट पहले नोट कर लीजिए कि जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर का जब कन्फ्लुएंस होता है, इनके कन्फ्लुएंस होने से पहले क्या होता है, अलकनंदा रिवर के साथ बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स और भी मर्ज होती हैं। ठीक है, यानी कि बिफोर द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड बिफोर द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग, अलकनंदा इज जॉइन्ड बाय पिंडर, it is joined by Mandakini, it is joined by Dahuli Ganga, it is joined by Bishan Ganga, it is joined by Vishnu, it is joined by Vishnu Ganga। ठीक है, विष्णु गंगा एक ही है। ठीक है, एंड भागीरथी joined by बीलिंग। समझ लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया, पिंडर, मादाकिनी, दहुली गंगा, बिशन गंगा, विष्णु गंगा, ये सारी रिवर जो है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं, ये अलकनंदा के साथ क्या होती हैं, मिक्स होती है, कन्फ्लुएंस होती है, याद रख लीजिएगा। फिर जो यहां पे मैंने लास्ट पे आपको एक रिवर बताया, दैट इज बीलिंग रिवर। ठीक है, दैट इज बीलिंग रिवर। बीलिंग रिवर जो है वो किसके साथ कन्फ्लुएंस करता है, भागीरथी रिवर के साथ। फिर से एक बार बता देता हूं, देख लीजिए, मैंने आपको बताया भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर के कन्फ्लुएंस होने से पहले ही जो ये अलकनंदा रिवर है, इस अलकनंदा रिवर के साथ पिंडर, मादाकिनी, दहुली गंगा, विष्णु गंगा, बिशन गंगा, ये इसके साथ पहले ज्वाइन होती हैं। उसके बाद ये ऐसे फुल होते हैं और भागीरथी रिवर के साथ मर्ज हो जाती हैं। और भागीरथी रिवर के साथ भी एक स्ट्रीम बिफोर द कन्फ्लुएंस, और एक स्ट्रीम इसके साथ मर्ज होती है, उसका नाम क्या है, दैट इज बीलिंग रिवर। याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, जब जैसे ही अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर का कन्फ्लुएंस होता है, उसके आगे से फिर इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, जैसे इनका कन्फ्लुएंस होता है, इनका पानी आपस में मिक्स होता है, तो और फिर एक ही स्ट्रीम निकलती है ना, भागीरथी अलकनंदा मर्ज होके एक ही स्ट्रीम बनाती है, उस एक ही स्ट्रीम वो जो फिर निकलती है रिवर बनती है, उसी को हम फिर बोलते हैं गंगा। डायग्राम से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये अलकनंदा रिवर है, ये भागीरथी रिवर है, ये दोनों जब यहाँ पे कन्फ्लुएंस होते हैं ना, फिर ये एक ही रिवर बनाते हैं। आप देख सकते हो, इस रिवर का नाम फिर पड़ता है गंगा। और ये भी मैंने आपको बताया, अलकनंदा और भागीरथी रिवर कन्फ्लुएंस होने से पहले इसके साथ अलकनंदा रिवर के साथ पिंडर, दहुली गंगा, विष्णु गंगा इसके साथ मर्ज होती हैं। इस तरीके से भागीरथी रिवर के साथ क्या होती है, बीलिंग रिवर कन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, डायग्राम से और भी ज्यादा क्लियर आपको हुआ होगा। आपको दिखाई देता है कुछ? नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपांत ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। ठीक है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपांत ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। याद रख लीजिएगा। देख लीजिए, अलकनंदा रिवर अलग एक रिवर है, इसका कन्फ्लुएंस अलग है, और गंगा रिवर जो है ना वो अलग से हम पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए भागीरथी रिवर जो, उसका हम अलग से देखते हैं, उसका सोर्स कहां पे है। अगर हम अलकनंदा रिवर की बात करेंगे, सिर्फ अगर हम अलकनंदा रिवर का देखेंगे, अलकनंदा रिवर का जो ऑरिजिन है ना, वो सतोपांत ग्लेशियर से, यानी कि इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपांत ग्लेशियर। वो सतोपांत ग्लेशियर कहां पे है, वो बद्रीनाथ के नजदीक है। तो इसका मतलब है अलकनंदा रिवर ऑरिजिनेट्स नियर बद्रीनाथ फ्रॉम सतोपांत ग्लेशियर। ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें और कुछ मत है नहीं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पंच प्रयाग। क्या पढ़ाऊंगा, पंच प्रयाग। देख लीजिए, पंच प्रयाग असल में है क्या चीज, ये 5 पॉइंट्स हैं। क्या है, पंच प्रयाग जो है ना, ये असल में 5 पॉइंट्स हैं। क्या है, दीज आर 5 पॉइंट्स। कौन से 5 पॉइंट्स, जहां पे रिवर्स मिक्स होते हैं, किसके साथ, जहां पे रिवर्स मिक्स होते हैं अलकनंदा रिवर के साथ। ठीक है, यानी कि ये 5 रिवर्स हैं, ऐसे आती हैं, ये अलकनंदा रिवर के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होती हैं, कन्फ्लुएंस होती हैं। इन 5 रिवर्स जो अलकनंदा रिवर के साथ मिक्स होती हैं डिफरेंट 5 पॉइंट्स पे, उन्हीं को हम बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक है, यानी कि इट्स कन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स विद अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो पंच प्रयाग की अगर हम बात करेंगे, इज द नेम गिवन टू 5 सैक्रेड
रिवर कन्फ्लुएंसेस, ठीक है। जो 5 सैक्रेड रिवर्स जिनको माना जाता है उनका कन्फ्लुएंस जब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पंच प्रयाग। पंच मीन्स 5, प्रयाग मीन्स जहां पे ये कन्फ्लुएंस होते हैं, सिंपली है, ठीक है। तो पंच प्रयाग कहां पे है, अगर आपको पूछा जाएगा कि पंच प्रयाग किस स्टेट में है तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में है, ठीक है। पंच प्रयाग कहां पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए पंच प्रयाग किस हिमालय में पड़ता है, नेपाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय या पंजाब हिमालय, तो याद रख लीजिएगा ये गढ़वाल हिमालयास में पड़ता है, ठीक है। पंच प्रयाग कहां पे हैं, दीज आर लोकेटेड इन गढ़वाल हिमालयास। जो पंच प्रयाग हैं जिनको हम बोलते हैं 5 कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उसमें एक आता है नाम, पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए, उसमें नाम आता है विष्णु प्रयाग का। किसका, शाबाश, विष्णु प्रयाग का। विष्णु प्रयाग, ये देख सकते हो आप, विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, शाबाश। और कौन सा है, करना प्रयाग, रुद्रा प्रयाग, देव प्रयाग। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग पंच प्रयाग। वहां पे और कुछ प्रयाग भी हो सकता है, वहां पे हिमाचल प्रयाग हो सकता है, वहां पे सतलज प्रयाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रख लीजिएगा देव प्रयाग, रुद्रा प्रयाग, करना प्रयाग, नंदा प्रयाग, ये क्या है, दीज आर 5 पंच प्रयाग, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे पहले विष्णु प्रयाग की, विष्णु प्रयाग कौन सा पॉइंट है, विष्णु प्रयाग कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे दोहली गंगा और विष्णु गंगा जो है वो अलकनंदा रिवर के साथ मीट होती है। ये अलकनंदा रिवर है, यहां से दोहली गंगा आई, यहां से विष्णु गंगा आई, ये इसके साथ क्या करते हैं, शाबाश, कन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसी आई ऐसी, यहाँ पे कन्फ्लुएंस जो है ना, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग कहां पे है, याद रख लीजिएगा, विष्णु प्रयाग है जोशीमाठ में। कहां पे, जोशीमाठ, जोशीमठ, जोशीमठ एक जगह है, यानी कि यहीं पे क्या होता है, दोहली गंगा और विष्णु गंगा आती हैं और अलकनंदा रिवर के साथ मिक्स होती हैं। दैट्स व्हाई वी से दोहली गंगा प्लस विष्णु गंगा इज इक्वल टू अलकनंदा, ये भी हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब दोहली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं वो अलकनंदा रिवर बनाती है, ठीक है। एक्चुअली अलकनंदा रिवर पहले से होती है लेकिन ये बहुत छोटी स्ट्रीम होती है, ठीक है। जैसे इसमें दोहली गंगा और विष्णु गंगा पड़ती है ना, फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रीम बनती है, फिर ये देखने के लायक होती है, ठीक है। फिर मतलब पहले स्ट्रीम होती है, छोटी स्ट्रीम, जैसे इसके साथ मर्ज होती है ना, फिर हम बोलते हैं एक रिवर है, ठीक है। अगर हम नंदा प्रयाग की बात करेंगे, नंदा प्रयाग में क्या होता है, यहाँ पे नंदाकिनी रिवर जो है दैट जॉइन्स अलकनंदा रिवर। नंदा प्रयाग वो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे क्या होता है, नंदाकिनी रिवर ज्वाइन होता है किसके साथ, अलकनंदा रिवर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, करना प्रयाग कौन सा है, शाबाश। यहां पे क्या होता है, करना प्रयाग में क्या होता है, पिंडर रिवर जो है वो किसके साथ, पिंडर रिवर और त्रिशूल रिवर जो है, याद रख लीजिएगा, ईस्ट त्रिशूल रिवर और पिंडर रिवर जो है वो जब अलकनंदा के साथ जहां पे वो मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं करना प्रयाग। ये मान लीजिए अलकनंदा रिवर है, ठीक है, ये यहां से 2 रिवर्स आती है, ठीक है, एक आती है पिंडर, ठीक है, मान लीजिए पिंडर है, ये क्या है, ये अलकनंदा है, ठीक है। पिंडर रिवर आई और ईस्ट त्रिशूल रिवर आई, यहां पे इसके साथ कन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्लुएंस यहां पे बनता है, ये जो पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं करना प्रयाग। तो करना प्रयाग वो पॉइंट है जहां पे पिंडर रिवर और ईस्ट त्रिशूल रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर के साथ ज्वाइन होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पिंडर रिवर है ना, ये कहां से ऑरिजिनेट होती है, ये ऑरिजिनेट होती है नंदा देवी रेंज। कहां से, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम नंदा देवी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रा प्रयाग, रुद्रा प्रयाग कौन सा है, शाबाश, मंदाकिनी रिवर और यह मंदाकिनी रिवर एंड है, ठीक है, मैंने और लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मंदाकिनी रिवर एंड कली गंगा रिवर मीट्स अलकनंदा, ठीक है। रुद्रा प्रयाग वो पॉइंट है जहां पे मंदाकिनी रिवर और काली गंगा जो है वो मीट होती है अलकनंदा के साथ। देवप्रयाग वो पॉइंट है, वो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जहां पे भागीरथी अलकनंदा के साथ मिक्स होती है। यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, भागीरथी रिवर ज्वाइन्स अलकनंदा, ठीक है। देवप्रयाग इज दैट पॉइंट, इट्स दैट कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट वेयर भागीरथी रिवर मीट्स अलकनंदा, ठीक है, वायर भागीरथी ज्वाइन्स अलकनंदा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। पहले ही मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलकनंदा जो है इट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अलकनंदा जो है ना, इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, याद रख लीजिएगा। ये कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ भी करो, ठीक है, आप कितना भी हाथ पैर मारो नहीं मिलने वाला, ठीक है। बिकॉज आई नो उतना किसी के पास, किसी सर के पास भी टाइम नहीं है, स्टूडेंट के पास भी टाइम नहीं है कि वो डिफरेंट सोर्सेज, 5-6 सोर्सेज से इकट्ठा करे पॉइंट्स को और फिर उसके नोट्स बनाए। आज उतना टाइम जो है उतनी किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। बट लास्ट पे क्या होता है, एट द एंड रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। अब देख लीजिएगा क्या है, पंच प्रयाग आर लोकेटेड इन गढ़वाल हिमालयास, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है।
गढ़वाल हिमालयास उत्तराखंड में। गंगा इंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। कहां से निकलती है? गढ़वाल हिमालयास यानी कि माउंटेन्स एरिया से इसकी जर्नी होती है, ठीक है, यानी कि माउंटेन एरिया से ये फ्लो होके आती है, फिर लास्ट पे तो उसको प्लेन्स में घुसना ही है। तो प्लेन एरियाज यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये कहां पे घुसती हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड से एंट्री मारती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे ना, तो रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, गगारा, ये कुछ ऐसे रिवर्स है जिनका नाम आप नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक भी है, मुझे याद नहीं है इस वक्त। इसमें आप 3G याद रख सकते हो पहले। 3G का मतलब क्या है? गोमती, गगारा, गंडक, ठीक है, और फिर रामगंगा और कोसी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, इसलिए मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट करके रखी है, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, गगारा, गंडक, कोसी, ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? गंगा रिवर की, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे बुरी गंडक की, महानंदा की और गारा की, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? गंगा रिवर की, ठीक है। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, माइक ऑन किसकी है भाई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे ना गंगा रिवर की, तो इसमें आता है नाम यमुना का, दामोदर का, और क्या शबाश, रूप नारायण, तमासा, करमानसा, ठीक है, करमनासा, सन, फुफुन, फल्गु, कियूल, चंदन, अजय, रूप नारायण। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वही आप पहले सबसे पहले याद रखना, बाकी आप रफली याद रखना। इसमें जो सन रिवर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको यमुना रिवर दिखाई देता है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर रिवर जो इसमें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है? और है तमासा। तमासा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तमासा जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज टॉनस रिवर। आपको सारी बुक्स जो जितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे वहां पे आपको टॉनस रिवर दिखेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको तमासा दिखा ना, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि तमासा रिवर जो है वो टॉनस रिवर को ही कहा जाता है, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप याद, और रूप नारायण याद रखना, बाकी अगर आप याद रखोगे भी नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन ये वाले जरूर आपको पता होना चाहिए कि दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब पहले हम नजर डालते हैं अपने इस मैप पे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो मेरे भाइयों, देख लीजिए, ये है ना कौन कौन सी रिवर इसमें। ये गोमती दिखाई दे रही है मुझे, ये गोमती मुझे दिखाई दे रही है, गोमती, ठीक है। ये है गगारा, ठीक है। ये है रामगंगा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टोनस है, किन है, बितवा है, ठीक है। बितवा, बितवा इंपॉर्टेंट है, बितवा को इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है। बितवा नोट करो, ये भी इसकी क्या है? एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चंबल है, देख सकते हो आप यहाँ पे, चंबल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, और फिर यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? गंगा रिवर की, ठीक है। वैसे ये चीजें आप खुद देखा करो, गूगल से भी मैप आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास अगर एटलस होगा, स्वेन की एटलस या ऑक्सफोर्ड की एटलस होगी, बहुत अच्छा रहेगा, आप उस पर ये देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैक्टर्स के पीछे लगे रहते हैं, दैट्स वाई उनको फिर वो बोलते हैं कि ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियोस होते हैं आपके। देखिए, अब अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है गंगा रिवर की, वो कौन सी है शबाश? वो है यमुना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि विच इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो वो है यमुना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि विच इज लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, विच इज लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, वो भी कौन है? वो भी यही है, यमुना रिवर ही, ठीक है। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है। अगर ये पूछा गया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अमंगेस्ट ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, तो वो यमुना रिवर ही है, ठीक है। इन इंडिया गंगा मेनली फ्लोज थ्रू यूपी। अब देख लीजिए कहां से, किस स्टेट से गंगा फ्लो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गंगा जो है ना, पहले आपको पता होगा ये उत्तराखंड से जरूर फ्लो होगी, ठीक है। यहां पे मैंने वो पॉइंट इसमें नहीं लिखा इस सेंटेंस में, बट ऑरिजिनेट तो वहीं से होती है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय से तो ये निकल के आती है, तो ये सबसे पहले उत्तराखंड से फ्लो होती है। उत्तराखंड के बाद कहां आती है शबाश? यूपी से भी फ्लो होती है, ये बिहार से भी फ्लो होती है, और वेस्ट बंगाल से भी फ्लो होती है, ठीक है। इन स्टेट से ये फ्लो होती है। गंगा रिवर ड्रेन्स विच स्टेट्स? इट ड्रेन्स उत्तराखंड, इट ड्रेन्स उत्तर प्रदेश, इट ड्रेन्स बिहार, इट ड्रेन्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। और प्लेन्स में कहां पे घुसती है? हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है। इट्स इंडियाज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, पहले ही मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के दिन ही, ठीक है। हैविंग पेरिनियल एज वेल एज नॉन पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल याद है ना, जिसमें साल भर में पानी देखने को मिलता है, जो कभी भी ड्राई अप नहीं होते हैं। और नॉन पेरिनियल कौन से होते हैं? वो रिवर्स
जो कभी कभार ड्राई भी हो सकते हैं, सिर्फ वो मतलब कुछ ही सीजन, विंटर सीजन या मानसून के सीजन में हमें उसमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो होते हैं नॉन पेरिनियल। तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम। इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो पेरिनियल भी है, कुछ ट्रिब्यूटरीज, कुछ नॉन पेरिनियल भी है। ठीक है, जो ऑरिजिनेट होते हैं हिमालय से, और कुछ इसमें साउथ पेनिनसुला से भी ऑरिजिनेट होते हैं। याद रख लीजिएगा, ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ना, गंगा रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो सारी की सारी हिमालय से ही नहीं ऑरिजिनेट होती हैं, कुछ इसमें से साउथ से भी नीचे से आती हैं। अभी आपने आकर देखा होगा, मैं आपको दिखाऊं, देख लीजिए, नीचे साउथ से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सन रिवर है। ठीक है, सन रिवर यहाँ पे एक है, नीचे साउथ से आती है, पेनिनसुलर इंडिया से आती है। सन इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ये इट इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सन भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और ये कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। फराका में क्या होता है, फराका वेस्ट बंगाल में इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। वहां पे क्या होता है, गंगा जो है दैट डिवाइड्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि इसकी दो ब्रांच निकलती है। ये गंगा रिवर आती है, ये दो रिवर्स में ऐसे सेपरेट हो जाती है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, जो वहां से आएंगे इसके साथ मिक्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो क्या होता है, दो डिस्ट्रीब्यूटर्स निकल जाती हैं, एक का नाम पड़ता है भागीरथी हुगली रिवर और दूसरे का नाम पड़ता है पद्मा मेघना रिवर। अब आपको याद रखना है, जो भागीरथी हुगली रिवर है, भागीरथी हुगली रिवर जो है मेरे दोस्तों, वो कहां पे फ्लो होती है, भागीरथी हुगली रिवर फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में ही फ्लो होती हैं। और पद्मा मेघना जो है वो बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में फ्लो होती है। ठीक है, देखना चाहोगे तो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फराका है, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। ये यहाँ पे मेरे दोस्तों फराका है, यहाँ पे फराका है। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलती है, एक ये है और एक ये है, देख सकते हो आप। ठीक है, एक कहां पे चली जाती है शाबाश, बांग्लादेश, और एक कहां रहती है, वेस्ट बंगाल में ही फ्लो होती है। आप देख सकते हो, हुगली वेस्ट बंगाल में ही फ्लो होती है। ठीक है, भागीरथी हुगली वेस्ट बंगाल में ही फ्लो होती है, और पद्मा मेघना कहां पे चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। फर्दर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में फिर क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन्स गंगा एट गोवालंडो एंड आफ्टर मीटिंग मैग्ना द गंगा ज्वाइन्स बे ऑफ बंगाल। देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलो आप। जब ये फिर बांग्लादेश जाती है ना, बांग्लादेश में फिर ये, बांग्लादेश में जैसे ही गंगा पूछती है ना, इसके साथ फिर क्या आती है शबाश, और एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये भी एक बहुत बड़ा रिवर है, एक मेजर रिवर है ये भी हमारे भारत का। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कभी। ठीक है, तो ये मान लीजिए गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर यहां से चली जाती है, और यहां से क्या आता है शबाश, ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साथ क्या होता है, कन्फ्लुएंस करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भागीरथी रिवर, सॉरी भागीरथी नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है, उस किस जगह होता है, तो आप याद रखना गोवालंडो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड आफ्टर मीटिंग मैग्ना गंगा ज्वाइन्स बे ऑफ बंगाल, उसके बाद इसके साथ मैग्ना रिवर भी क्या होती है शबाश, मैग्ना रिवर भी इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं। फिर लास्ट पे यानी कि मैग्ना रिवर ही इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं, उसके बाद ये खुद कहां पे चली जाती हैं, अपना पानी किसमें डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। ठीक है, तो गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये पॉइंट आप नहीं, ठीक ना, ठीक है, ये जो है ना, ये पॉइंट लास्ट पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी नॉन पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये पॉइंट आप बिल्कुल भी अपने नोट्स में मेंशन नहीं करना। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे एक सेंटेंस गलत हुआ है, इसको आप बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर आपका वीडियो जो है वो मतलब लेंथी होता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। क्योंकि हमें ये शौक नहीं है कि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए बैठे, और हमारी कोशिश ये रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, जल्दी जल्दी हम आपका सिलेबस कंप्लीट करें। हम भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारा जो है ना 5-10 मिनट अगर हमें कहीं पे एक्स्ट्रा लगते हैं ना किसी सेशन में, तो फिर हमें रात भर नींद नहीं आती कि 10 मिनट आज ज़ाया हो गए। देखिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय हम आपको ज्यादा कंटेंट दें, लेकिन कंटेंट पूरा मिलना चाहिए ना। इस वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैं आपको अगर इसमें से 10 पॉइंट इस वक्त मैं इंपॉर्टेंट स्किप कर दूंगा, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे ऐसे में स्किप करूंगा, क्या पता कल एग्जामिनर आपको उसी में से क्वेश्चन पूछे। सो अगर आपको ज्यादा टाइम लगेगा ना, इस वक्त मैंने पहले भी आपको बताया, ये वाला जो बैच है ना, इसमें हम जो भी पढ़ेंगे ना, ये एक ही बार पढ़ना है, इसको फिर दोबारा कोई भी किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ोगे ना एक ही बार पढ़ो,
ये तो आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। ऐसे मुझे आप बोलो जेकेएसबी का या जेकेपीएससी का ऐसा कौन सा एग्जाम है 10+2 मैट्रिक या ग्रेजुएट लेवल जिसमें रिवर्स ऑफ इंडिया नहीं पूछा जाता है, जिसमें रिवर्स ऑफ इंडिया सिलेबस में नहीं होता है। सो एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप जो ये करते हो ना जल्दबाजी, इसमें आपके क्वेश्चन पर स्किप हो जाते हैं। चलो देखिए, चंबल, रामगंगा, यमुना, शारदा, गंडक, कोसी, ये कुछ पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, ठीक है। पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको पहले बताई कि पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, गंगा जो है एक होली रिवर है। विच अमंग द फॉलोइंग से होली रिवर, गंगा जो है एक होली रिवर है। बिफोर ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल के साथ ही ज्वाइन होती है, ठीक है। गंगा अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्र रिवर, मैंने आपको अभी बोला ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साथ कन्फ्लुएंस करती है, कहां पे, बांग्लादेश में, याद रखिएगा बांग्लादेश में इनका कन्फ्लुएंस होता है। बिफोर ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल, गंगा अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं किसके बीच में, भागीरथी हुगली रिवर और पद्मा मेघना रिवर के बीच में, ठीक है। ये मान लीजिए भागीरथी हुगली रिवर है, ये क्या है, ये पद्मा मेघना रिवर है, ठीक है। ये भागीरथी हुगली रिवर है, ये पद्मा मेघना रिवर है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डेल्टा बना देती है, कौन, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर क्या बनाती है, एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम हम देते हैं सुंदरबन डेल्टा। आपने इससे पहले भी सुना होगा, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा जो है दैट्स फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, कहां पे, बिटवीन भागीरथी हुगली रिवर एंड पद्मा मेघना रिवर, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। दिस डेल्टा इज मेड ऑफ हाँ देख लीजिए, ये जो डेल्टा बनाती है ना सुंदरबन डेल्टा, इस सुंदरबन डेल्टा में आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि रिवर्स आते हैं, उनका क्या होता है, सिपलेट वो हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा रिवर आता है, वो भी सिपलेट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, इट इज कवर्ड बाय डेनिस फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको डेनिस फॉरेस्ट्स मिलेंगे जिनको हम सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा में जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उनको हम सुंदरबन ही बोलते हैं। अब गंगा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी मैंने आपको बताई थी, है कौन, यमुना रिवर। देखिए मेरे दोस्तों, अगर यमुना रिवर की बात करेंगे ना, यमुना रिवर जो है ये ऑरिजिनेट कहां से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पे है, ऑन वेस्टर्न स्लोप्स, ऑन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपंच रेंज उत्तराखंड इन गढ़वाल हिमालयास, ठीक है। बंदरपंच रेंज जो है उसके वेस्टर्न स्लोप्स पे एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं से यमुना रिवर ऑरिजिनेट होती है। यानी कि ये भी उत्तराखंड से ही ऑरिजिनेट होते हैं, ये भी गढ़वाल हिमालय से ही ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। ये किस में पड़ती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये किसकी ट्रिब्यूटरी, यानी ये किस में पड़ती है, इसका मतलब है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो कहां पे ये गंगा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, कहां पे ये गंगा रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करती है, ट्राइमीनिया संगम, या जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज इन इलाहाबाद यूपी, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1375 किलोमीटर। वैसे लेंथ मैंने देखा अभी तक अगर पूछा भी जाएगा ना, वो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस रिवर की, इन 3 रिवर्स की लेंथ आपको पूछी जा सकती है, बाकी रिवर्स की लेंथ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इट्स वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, याद रख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था इट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, याद है ना आपको, ऊपर मैंने आपको बताया था, लेकिन ये भी याद रख लीजिएगा इट्स वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करेंगे, अब अगर हम देखेंगे, पहले हमने देखा गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, अब अगर हम देखेंगे किसकी ट्रिब्यूटरीज, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ठंडी हो गई है भाई, किसने याद दिलाया था बट भूल गया। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ये गंगा रिवर थी, ठीक है, गंगा रिवर थी, यहां से आ रही थी कौन, यमुना रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी बन गई। अब क्या होता है, यहां से भी कुछ रिवर्स आती हैं जो किसके साथ मर्ज हो जाती हैं, यमुना रिवर के साथ। अब समझ लेना, अच्छे से समझना, ये वाली जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर वाली, ठीक है, ग्रीन कलर वाली, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और यमुना खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना खुद गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था गंगा, गोमती, जो सन वगैरह है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब अगर हम देखेंगे उसी तरीके से यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उसमें अगर हम देखेंगे पहले यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसमें आता है टॉनस रिवर, हिंडन आता है उसमें, हनुमान गंगा उसमें आता है, ससुर खेदरी आता है उसमें, रिंद आता है, सिंगर आता है, वरुण आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टॉनस, हिंडन और हनुमान गंगा, ये 3 आप जरूर याद रखना। अब अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो यमुना रिवर की है, उसमें आता है चंबल, उसमें आता है सिंध,
उसमें आता है बेतवा, उसमें आता है किन, गिरी, बागेन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन मत होगा इसलिए मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, इनडायरेक्टली चंबल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की। सिंध रिवर भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कैसे? क्योंकि इसका पानी भी लास्ट पे कहां चला जाता है? गंगा रिवर में ही। चंबल रिवर अपना पानी पहले किसमें डालेगी? यमुना में। यमुना फिर उस पानी को कहां ले जाती है? गंगा रिवर के साथ। इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे चंबल रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? शाबाश, ये भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। देख लीजिए, जो रिवर, मान लीजिए ये एक रिवर है ना, अगर इस रिवर के साथ डायरेक्टली कोई रिवर मर्ज हो जाती है ना, इसको बोलेंगे इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। अगर यहां से पहले कोई रिवर आती है, इसके साथ मर्ज होती है, फिर उसके बाद जाके इसका पानी यहां पे आ जाता है, तो हम बोलेंगे ये इसकी, ये इस रिवर की, ठीक है, इस रिवर की ये वाली रिवर सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। समझ गए आप? बट ट्रिब्यूटरी हैं, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कोई भी है, लेकिन ट्रिब्यूटरी है, इसको ट्रिब्यूटरी माना जाता है। मान लीजिए जिस तरीके से चंबल जो है ना, अगर हम देखेंगे ना, अगर हम मोर डेप्थ में जाएंगे ना, चंबल जो है इट इज सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। बट आपको ऑप्शंस में सेकेंडरी वेकेंडरी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्टली बताया जाएगा चंबल है या नहीं है। हाँ है, नहीं है, ठीक है। ये यस नो कौन कर रहा था? अब क्या शाबाश, चंबल, बेतवा, किन, सिंध आर इट इज ट्रिब्यूटरीज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी मैंने आपको बोला था ना, कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज कहां से आती हैं? हिमालय रिवर से आती हैं ओरिजिनेट होके। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज कहां से आती हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दी है, चंबल, बेतवा, किन, सिंध, ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज है इसकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से गुजर के आती है, ठीक है, ओरिजिनेट होके आती है। अच्छा, आगरा के जो कैनाल्स है ना, आगरा के कैनाल्स में जो पानी है ना, वो कहां से आता है? वो यमुना रिवर से ही आता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब यमुना रिवर नक्तिबा रेंज, मुजूरी और शिवालिक रेंज को क्रॉस करती है ना, उसके बाद जाके ये हरियाणा के प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में घुसती है। कहां पे घुसती हैं? कहां पे एंट्री मारती हैं? तजीवाला, ठीक है, तजीवाला, तजीवाला एक जगह है कहां पे? हरियाणा में। वहां से इसकी एंट्री होती है फिर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। ऋषि गंगा और उमा, ये दो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो इसके साथ यमुना के साथ ज्वाइन कहां पे होती हैं? हिली एरिया में, ठीक है। तो ऋषि गंगा और उमा भी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना रिवर की। आपने क्या शोर मचाया है भाई? बिटवीन आगरा एंड इलाहाबाद इट इज जॉइंड बाय चंबल, सिंध, बेतवा, किन। आगरा और इलाहाबाद के बीच में इसके साथ कौन कौन सी रिवर मर्ज हो जाती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और किन, ठीक है। हिंडन ज्वाइन्स यमुना इन गाजियाबाद यूपी, ठीक है। कहां पे इसके साथ ज्वाइन होती है? शाबाश, हिंडन कहां पे ज्वाइन होती हैं? यमुना के साथ, गाजियाबाद यूपी में। टर्नस रिवर जो है ज्वाइन्स यमुना बिलो कलसी नियर देहरादून। टर्नस रिवर और यमुना रिवर का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है? नियर देहरादून, कलसी एरिया में। एट दिस साइट द वाटर कैरिड बाय टर्नस इज ट्वाइस द वाटर कैरिड बाय यमुना। क्योंकि यमुना के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पहले ही मर्ज हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके साथ कुछ चंबल, सिंध, बेतवा, किन इसके साथ मर्ज हो जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मर्ज होने के बावजूद भी, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मर्ज होने के बावजूद भी क्या होता है? जो टर्नस रिवर फिर यहां से आता है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया से, इसमें जितना फ्लो होता है पानी का, ठीक है, दैट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज मर्ज होके भी जितना पानी यमुना में होता है ना, उससे दुगना पानी किसमें होता है? टर्नस रिवर में अकेला होता है, ठीक है। कहां पे? देहरादून में, जब ये इसके साथ कन्फ्लुएंस करती है। ये ड्रेन्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी। तो यमुना रिवर कहां कहां पे ड्रेन करती हैं? किन एरियाज को ड्रेन करती हैं? हिमाचल को भी, उत्तराखंड को भी, दिल्ली को भी और यूपी को भी। यमुना रिवर जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय डिस्चार्ज। एक सेकंड, ये शायद एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जो यमुना रिवर है ना, यमुना रिवर इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा बाय डिस्चार्ज एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में अगर आपसे पूछा जाएगा
कि गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या? लॉन्गेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जिस रिवर की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो कौन है? वो है यमुना रिवर। मैंने आपको पहले बताया लेंथ के हिसाब से लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा रिवर की है वो कौन है? फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, तो वो है लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो वो है यमुना रिवर। अगर हम डिस्चार्ज के हिसाब से देखेंगे ना, यानी कि जो सबसे ज्यादा पानी इसमें डालती है, तो वो है गगारा रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम हम कहेंगे, या हम कहेंगे लार्जेस्ट बाय, शाबाश, डिस्चार्ज। इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ना गंगा रिवर की, वो है गगारा रिवर। अगर हम लेंथ के हिसाब से देखेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन है? शाबाश, वो है हमारा यमुना रिवर। डिस्चार्ज के हिसाब से सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है गगारा रिवर। लेंथ के हिसाब से जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? शाबाश, वो है यमुना रिवर, ठीक है। और यमुना रिवर जो है दैट इज आल्सो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय डिस्चार्ज, वो दूसरे नंबर पे फिर वो डिस्चार्ज में भी आती है, ठीक है। यमुना इज आल्सो कॉल्ड जमुना और जमुना रिवर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यमुना रिवर जो है इट्स आल्सो कॉल्ड जमुना या जमुना रिवर, ठीक है। और ये जो यमुना है ना, ये भी एक सैक्रेड रिवर है। होली गंगा जिसको हम बोलते हैं, गंगा रिवर जो है वो भी एक सैक्रेड रिवर है। अब कौन कौन सी सिटीज ऐसी हैं दैट आर सिचुएट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना? तो इसमें कुछ टाउन्स में, जैसे आगरा है, यूपी का जो आगरा है, आगरा सिटी, वो किस पे? दैट सिचुएट ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिल्ली भी इज ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना, ठीक है। फिरोजाबाद, कल्पी, हमीरपुर, मथुरा, नोएडा, बागात, इटावा, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाउन्स और सिटीज हैं दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इस एप्लीकेशन पे जो हमारी लाइव क्लास चल रही है, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हैं किसी को तो बताओ जल्दी, क्योंकि इनका टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई ये क्वेश्चंस इनके आंसर्स नहीं सुनना चाहेगा, वो इस क्लास को आप छोड़ के भाग सकता है, ठीक है। बाकी अब हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। कुछ क्वेश्चंस अगर कोई फैक्ट ऐड हो जाएगा ठीक ही रहेगा। क्वेश्चन एक है इनका कि जो दोहली गंगा और विष्णु गंगा है, सही है ना, दोहली गंगा और विष्णु गंगा जो है, जो अलकनंदा के साथ मीट होती है, उसको हम मतलब वहां उस पॉइंट को हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। विष्णु प्रयाग कहाँ पे है? अभी जो मैं क्या अभी आपको बता रहा था, दोहली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पे मीट होती है? मैंने अभी आपको बोला था ना कि जोशीमाठ, ठीक है, जोशीमाठ में वो कन्फ्रेंस होती है। डिस्ट्रिक्ट जोशीमाठ डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक सेकंड देख लीजिए। मैंने आपको बताया विष्णु प्रयाग जो है वो जोशीमठ में है, यानी कि विष्णु प्रयाग का मतलब क्या है? जहां पे दोहली गंगा और विष्णु गंगा जो है वो आपस में कन्फ्लुएंस होती हैं, वो जो है वो कहां पे कन्फ्लुएंस होती है? जोशीमठ में। जोशीमठ खुद पड़ती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इतना एक क्वेश्चन। अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा, कोई कंफ्यूज मत हुआ होगा, मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिखा था DHOLI धूली गंगा, ठीक है। DHAULIGANGA धूली गंगा जो है ना, ये भी वही धूली गंगा है, ठीक है। चाहे DHOLI लिखो चाहे DHAULI लिखो। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, कल मैंने आपको बताया था ना, सिंधु बताया था मैंने आपको, मेहरान बताया था। बताओ बताओ जल्दी ऑप्शन, शाबाश, टाइम वेस्ट मत करो। अबेसन, इंडस रिवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अबेसन, याद रखना। इंडस रिवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अबेसन। चलो 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 आगे, शाबाश। कहां पे हो? चलो बताओ। कल मैंने आपको बताया था ना, इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस रिवर जो है वो इंडिया में एंट्री मारती है लेह डिस्ट्रिक्ट से। मैंने तो आपको पहले ही बताया ना, कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेह डिस्ट्रिक्ट से एंट्री मारती है। लेह डिस्ट्रिक्ट में किस, समझा, मुझे समझ गया, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप देख लीजिए, मतलब हाँ मुझे मैं समझ गया। मतलब आपका, आपके कहने का मतलब ये है कि इंडस रिवर जब आती है तो ये मान लीजिए हमारी जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ लद्दाख की बाउंड्री है। तो जहां से वो पहले, जिस पॉइंट से वो पहले एंट्री मारते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लेह डिस्ट्रिक्ट से वो एंट्री मारती है, लेकिन जिस पॉइंट से वो एंट्री मारती है ना उसको बोलते हैं डेमचोक, ठीक है, डेमचोक, याद रखना, DMCH, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सच में,
मैं कल मतलब इतनी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन आपको देना भूल गया था, ठीक है। वैसे उतना में नहीं आता है। तो डेमछोक आप याद रखना, डेमछोक से इंडस रिवर एंट्री मारता है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर पे एक जगह जिसको बोलते हैं डेमछोक, उसी डेमछोक से इंडस रिवर एंट्री मारता है, फिर लेह डिस्ट्रिक्ट से ये मतलब फ्लो होती है, ठीक है। हाँ, अगर लेह ऑप्शन में नहीं होगा, डेमछोक होगा वहां पे, ये बात भी सच है। हाँ, सुन लीजिए, ये मान लीजिए, ये ना, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ से कराकरम रेंज रन करती हैं, यहाँ से लद्दाख रेंज रन करती हैं। और ये भी याद रख लीजिए, जब ये डेमछोक से एंट्री मारती है ना यहाँ पे अंदर, ठीक है, जब ये रिवर डेमछोक से एंट्री मारती है ना अंदर ऐसे यहाँ पे, तो ये इन दो रेंज के बीच में से फ्लो होती है, ठीक है। कराकरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से ये फ्लो होती है ऐसे, ठीक है, ठीक। और लेकिन इतना याद रखना कि ज्यादातर, ठीक है, मतलब ये इस वाले रेंज जो है ना, लद्दाख रेंज, लद्दाख, चुप कर लीजिए भाई, ये लद्दाख रेंज के नजदीक से ही फ्लो होती है, ठीक है। मोर क्लोजर टू लद्दाख रेंज फ्लो होती है, ठीक है, देन कराकरम रेंज। अब वो हम कल पढ़ेंगे, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपके साथ बात करूंगा। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, और जितना ज्यादा हो सके अपने बाकी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू, गुड नाइट।